नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय काव्य लक्षण का अध्ययन करेंगे। आज हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं वह न केवल स्नातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि हिंदी विषय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों या कहें कि प्रतिभागियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। तो वे भी इस कक्षा को देख सकते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है काव्य लक्षण। काव्य के क्या लक्षण हैं, मतलब काव्य क्या है। सामान्य शब्दों में कहूँ तो काव्य की क्या परिभाषा है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे कुछ जो आचार्य हैं संस्कृत के, मतलब कुछ आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। तो कुछ ये कहते हैं कि नहीं, केवल शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य नहीं है, बल्कि अलंकारों से युक्त भी होना चाहिए काव्य, तभी वो काव्य बनेगा। कुछ ये कहते हैं कि नहीं, अलंकार चाहे हो ना हो लेकिन गुणों से युक्त होना चाहिए। ओज, प्रसाद, माधुर्य जैसे गुण है इनसे युक्त होना चाहिए। तो कोई ये कहता है कि नहीं, चाहे गुण हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलंकार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाक्य रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस जो है वो ही काव्य की आत्मा है, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो कुछ ये कहते हैं कि जो काव्य है वो समस्त प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए और गुणों से मंडित होना चाहिए, तभी वो काव्य बनेगा। तो इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से काव्य के अलग अलग लक्षण बताए हैं। आज हम इस कक्षा में उन्हीं सभी आचार्यों द्वारा जो लक्षण दिए गए हैं, काव्य की जो परिभाषा दी गई है, उन सब का अध्ययन जो है वो हम करने वाले हैं। संस्कृत के आचार्यों से लेकर आधुनिक काल के विद्वानों ने काव्य को परिभाषित करके उसके लक्षणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये लक्षण अगणित हैं। काव्य का पूरा शरीर इन लक्षणों में बंध नहीं पाता है। निरंतर परिवर्तन और वर्धमान काव्य के स्वरूप को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। फिर भी जिन काव्य आचार्यों ने, विद्वानों ने, विचारकों ने, दार्शनिकों ने जिन जिन काव्य लक्षणों का निर्देश दिया है, आज हम उन सब का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने बताया, भागीरथ मिश्र के अनुसार माना जाता है, भागीरथ मिश्र के अनुसार काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा, यह कहेगी काव्य का सबसे जो प्राचीन लक्षण है वो किसमें मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, अग्नि पुराण में मिलता है। अग्नि पुराण में काव्य का लक्षण इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। संक्षेपाद वाक्याभिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलंकारम गुण व दोष वर्जितम। यानी कि अग्नि पुराण में काव्य की परिभाषा देते हुए बताया गया कि देखो, संक्षिपाद वाक्य अभिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अभिष्टार्थ माने इष्ट अर्थ को, व्यवच्छिन्ना मतलब व्यक्त करने वाली पदावली से युक्त ऐसा संक्षिप्त वाक्य ही क्या होता है, काव्य होता है, जो जिसमें अलंकार प्रकट हो, यानी जो अलंकारों से युक्त हो, जो गुणों से युक्त हो और जो दोष से वर्जित हो। यानी कि इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली से युक्त ऐसा संक्षिप्त वाक्य ही काव्य है, जो अलंकारों से युक्त हो, जिसमें अलंकार हो, जो गुणों से युक्त हो और जो दोष से वर्जित हो, यानी जिसमें दोष ना हो। तो ऐसी जो रचना है वो क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। ये परिभाषा कहाँ दी गई है, ये अग्नि पुराण में दी गई है। अगर इस परिभाषा की बात करें तो इस परिभाषा में 5 काव्य के लक्षण बताए गए हैं। सर्वप्रथम कौन सा बताया गया है, इष्ट अर्थ। अभिष्टार्थ, अभिष्टार्थ का मतलब हो गया इष्ट अर्थ, यानी कि जो कवि अर्थ देना चाहता है अपनी रचना में, वो अर्थ व्यक्त करने वाली वो रचना होनी चाहिए, इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए। पहला हो गया इष्ट अर्थ। और दूसरा जो लक्षण है वो कैसा होना चाहिए, काव्य में संक्षिप्त वाक्य, वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए। अगला है अलंकार से युक्त होना चाहिए, अलंकार स्फुरद अलंकार, स्फुरन अलंकार प्रकट हो, यानी अलंकारों से युक्त हो जो काव्य है। और अगला होना चाहिए गुणों से युक्त होना चाहिए, और इससे अगला होना चाहिए दोष से वर्जित होना चाहिए, दोष से मुक्त होना चाहिए, तभी कोई वाक्य जो है वो क्या बनता है, काव्य बनता है। ये परिभाषा किसमें दी गई है, ये परिभाषा दी गई है अग्नि पुराण में। ठीक है, इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा संक्षिप्त वाक्य ही काव्य है, जिसमें अलंकार हो, जो गुणों से युक्त हो, जो दोष से मुक्त हो। इस प्रकार से यहाँ पर 5 काव्य लक्षण जो है वो बताए गए हैं। इष्ट अर्थ, अभिष्ट अर्थ जो है वो होना चाहिए, संक्षिप्त वाक्य होना चाहिए, अलंकारों से युक्त होनी चाहिए रचना, गुणों से युक्त होनी चाहिए और दोष से मुक्त होनी चाहिए। ये सबसे पहले बताया गया है अग्नि पुराण में। आगे हम बढ़ते हैं।
आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम काव्य आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण और परिभाषा के स्वरूप का ज्ञान अपेक्षित है, जिन्हें हम सुविधा की दृष्टि से क्या करेंगे, निम्न ढंग से विभाजित कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षण, फिर हम पढ़ेंगे हिंदी के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षण। सर्वप्रथम पढ़ेंगे संस्कृत के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षण। संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि ग्रंथ नाट्य शास्त्रों में भरत मुनि ने नाटक के संदर्भ में काव्य के लक्षणों में 7 लक्षण बताए हैं। सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि जो है, उन्होंने नाटक के संदर्भ में ही चाहे क्यों ना बताए हों, क्योंकि नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे और नाटक के संदर्भ में उन्होंने लक्षण बताए हैं काव्य के। तो उन्होंने क्या संदर्भ लक्षण बताए हैं वो देखिए। सबसे पहला है मृदु ललित पदाढ़यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिम नृत्यम योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम स भवती शब काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। यानी कि जो काव्य है उस मृदु ललित पदावली होनी चाहिए। दूसरा है गूढ़ शब्दार्थहीनता। मृदु ललित पदावली का मतलब हो गया कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गूढ़ शब्दार्थहीनता यानी कि जो कठिन शब्द हैं वो नहीं होनी चाहिए। गूढ़ हीनता गूढ़ शब्दार्थों की हीनता होनी चाहिए, यानी सरल शब्दार्थों का प्रयोग होना चाहिए। सर्व सुगमता, सबको समझ में आ जाए आसानी से। युक्तिमता नृत्य उपयोग योगिता और विविध रसों को प्रवाहित करने वाली और संधि युक्त रचना को ही क्या कहा गया है, काव्य कहा गया है। ये किसने परिभाषा दी थी, ये भरत मुनि ने दी थी। और ये दरअसल परिभाषा किसके संदर्भ में दी गई है, नाटक के संदर्भ में दी गई है, इसलिए इसे इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता ये, क्योंकि ये नाटक के संदर्भ में दी गई है। मेरे नोट्स में लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। पदावली होनी चाहिए। दूसरा है गूढ़ शब्दार्थहीनता, गूढ़ शब्दार्थों की हीनता होनी चाहिए, यानी गूढ़ शब्दार्थ नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जनपद सुख बोध्यम, यानी कि आसानी से समझ में आ जाए आम जनता को भी। सर्व सुगमता सभी को समझ में आ जाए। युक्तिमत्ता और नृत्य उपयोग योग्यता और विविध रसों को बहुकृत रस मार्ग विविध रसों को प्रवाहित करने वाली और संधि युक्त रचना को ही क्या कहा गया है, काव्य जो है वो कहा गया है। ठीक है, किंतु विशुद्ध काव्य के संदर्भ में काव्य लक्षण का विकास कहाँ से शुरू होता है, भामह से शुरू होता है। ये तो भरत मुनि ने दिया था, नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे ये, और इन्होंने नाटक के संदर्भ में काव्य के लक्षण दिए थे। पहला लक्षण मृदु ललित पदावली, दूसरा गूढ़ शब्दार्थहीनता, तीसरा जनपद सुखबोध्यम, चौथा युक्तिमता, पांचवा जो है वो नृत्य उपयोग योग्यता, छठा है विविध रसों को प्रवाहित करने वाला, और सातवां है संधि युक्तता। ये 7 जो है वो काव्य के या नाटक के लक्षण जो है वो भरत मुनि ने बताए हैं। लेकिन विशुद्ध काव्य के संदर्भ में काव्य लक्षण का विकास जो है वो भामह से शुरू होता है। संस्कृत काव्य शास्त्रीय वैभव में जिन जिन आचार्यों का योगदान है, इन सब का परिचय न तो यहाँ संभव है और न ही आवश्यक है, किंतु जिन आचार्यों ने काव्य के संदर्भ में विशिष्ट, मौलिक एवं उदात्त विचारों को प्रस्तुत करके काव्य विवेचन परंपरा में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है, उनका संक्षिप्त किंतु सार गर्भित परिचय आज जो है वो निम्नवत है, नीचे दिया गया है, और यही अधिकांशतया एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाता है। सर्वप्रथम है आचार्य भामह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आचार्य भामह। इनका समय है 6ठी शताब्दी, और इन्होंने देखो इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। ठीक है, और इन्होंने देखिए काव्य के संबंध में काव्य के क्या लक्षण दिया है। इन्होंने लक्षण दिया है शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा, यानी कि शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। शब्द और अर्थ का सहित भाव, यानी सहित भाव का मतलब शब्द और अर्थ का साथ में आना, संयोग, शब्द और अर्थ का संयोग ही क्या है, काव्य है। और काव्य के इन्होंने कितने प्रकार माने हैं, गद्यम पद्यम च द्विधा, और काव्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य, यानी कि अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं, और काव्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य।
आचार्य भामह शब्द और अर्थ के साहित्यिक सामंजस्य को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के सामंजस्य पर बल देते हैं, यानी कि कविता न तो केवल शब्दों का चमत्कार है और न ही केवल अर्थ का सौष्ठव है, बल्कि कविता इन दोनों का संयोग है। शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है, न तो अकेला शब्द काव्य है और न ही अकेला अर्थ काव्य है, बल्कि इन दोनों का सामंजस्य ही क्या है, काव्य है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य भामह ने दी है। शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है, और काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। अगले जो आचार्य हैं वो है आचार्य दंडी। इनका समय माना जाता है 7वीं शताब्दी। इन्होंने देखिए क्या परिभाषा दी है। इनके ग्रंथ का नाम सबसे पहले काव्यादर्श। भामह के ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार। आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। इन्होंने परिभाषा दी है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी कि इष्ट अर्थ को, अभिष्टार्थ ये वही आ गया, इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली तो ताव मतलब उसका किसका, काव्य का शरीर मात्र है। इन्होंने देखो क्या परिभाषा दी है आचार्य दंडी ने, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली तो उसका काव्य का शरीर मात्र है। इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली तो उसका यानी काव्य का शरीर मात्र है। दरअसल जो दंडी थे ना, वो अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकारों को बहुत अधिक महत्व देते थे। अलंकारों को क्या मानते थे? काव्य की आत्मा मानते थे। इनका ये मानना था कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो इसी प्रकार से जो शब्द और अर्थ है, यानी कि जो शब्दार्थ है, शब्द और अर्थ, वो तो क्या है, काव्य का क्या है, शरीर मात्र। भाई ये शरीर है शब्द और अर्थ तो, और असल में काव्य की आत्मा क्या है, अलंकार है। तो जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अलंकारों के बिना जो वो शब्दार्थ वाला शरीर है ना काव्य का, उसका कोई महत्व नहीं है, वो काव्य ही नहीं है। आत्मा होनी चाहिए उसमें अलंकार, क्योंकि ये अलंकारवादी आचार्य थे दंडी। तो उन्होंने इसलिए ये परिभाषा दे दी कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली तो क्या है, ता मतलब उसका शरीर मात्र, उसका किसका, काव्य का शरीर मात्र है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। स्पष्ट है कि दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ तो काव्य का शरीर मात्र है। भाई ये शरीर है, आत्मा नहीं है। ठीक है, काव्य की आत्मा क्या है, अलंकार है। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा हुआ है मेरा। दंडी के अनुसार वह शब्दार्थ जो अलंकार युक्त हो वही क्या है, काव्य है। अलंकार विहीन शब्दार्थ दंडी के विचार से काव्य नहीं कहा जा सकता। ये जो बात मैंने अभी पीछे बोली थी वही बात है कि मतलब जो महत्व शरीर में आत्मा का होता है, आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से काव्य में वही महत्व किसका होता है, अलंकार का होता है। वह शब्दार्थ तो क्या हो गया, काव्य का शरीर मात्र हो गया, और असल में उसकी आत्मा क्या है, अलंकार है। ठीक है, तो ये हो गया दंडी की परिभाषा। दंडी ने परिभाषा जो दी है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली तो मात्र उसका शरीर है, असली चीज तो है आत्मा, और वो आत्मा है अलंकार। ये है आचार्य दंडी की परिभाषा। परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि परिभाषा लिख दी और फिर पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है। अगला है आचार्य वामन। तीसरा आचार्य वामन, ये इनका समय है 8वीं शताब्दी। इन्होंने देखिए इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। मैं ग्रंथ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है ग्रंथ के नाम, तो मेरे लिखे हुए तो मैं बोल देती हूँ। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है। इन्होंने देखिए क्या लक्षण दिया है काव्य का, गुण अलंकृतियो शब्दार्थियो काव्य शब्दो विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। गुण, तीनों गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। ठीक है, और अलंकार, गुणा अलंकृतियों, गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही किसके नाम से जाना जाता है, काव्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन्होंने गुणों को भी महत्व दिया है और अलंकारों को भी महत्व दिया है। गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य वामन ने ये परिभाषा दी है, गुणालंकृतियों शब्दार्थियों काव्य शब्दों विद्यते। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति।
अगले जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट 12वीं शताब्दी है इनका समय। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने देखिए क्या परिभाषा दी है, तद दोषो शब्दार्थो स गुणावलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, तद अदोषो दोष से रहित हो, अदोष का मतलब हो गया दोष से रहित हो, और शब्दार्थो शब्द और अर्थ, वह शब्दार्थ शब्द और अर्थ जो अदोषो यानी कि दोष से रहित हो, और से गुण से मंडित हो, यानी जिसमें गुण होते हैं ओज प्रसाद और माधुर्य गुण, और अनलंकृति पुनः क्वापि, और यथा संभव अलंकार युक्त, अलंकारों की अनिवार्यता नहीं है। देखो आचार्य मम्मट ने क्या परिभाषा दी है, दोष से रहित होना चाहिए शब्दार्थ, वह शब्दार्थ जो दोष से रहित है, वह शब्दार्थ तद दोषो तद अदोषो शब्दार्थों से गुणावलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि वह शब्दार्थ जो अदोषो यानी कि जो दोष से रहित हो, और सह गुण से युक्त हो, और अनलंकृति पुनः क्वापि, और यथा संभव अलंकार से युक्त हो, यानी कि अलंकार की अनिवार्यता नहीं बताई है इन्होंने, अलंकार की अनिवार्यता नहीं है। आचार्य मम्मट का ये मानना है कि दोष से रहित हो, शब्दार्थ जो है वो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो, और अलंकार की अनिवार्यता नहीं है। अगर अलंकार हो तो अच्छा, और अगर नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है ना। तो अलंकारों की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अनिवार्यता किसकी है, गुणों की अनिवार्यता है, गुण होने चाहिए। और अलंकार हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। ये किसका मानना है, आचार्य मम्मट का मानना है। लेकिन जो काव्य है वो किससे रहित होना चाहिए, दोष से रहित होना चाहिए, उसमें दोष नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने परिभाषा दी है, तद अदोषो शब्दार्थो से गुणावलंकृति पुनः क्वापि। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, अर्थात वह शब्द और अर्थ यानी कि शब्दार्थ जो दोष से रहित हो, गुणों से मंडित हो, यथा संभव अलंकार से युक्त, अलंकार की अनिवार्यता नहीं है। कभी कभी अलंकार से रहित भी हो सकता है। वही जो मैंने कहा कि अलंकार हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर ना भी हो तो भी हमारा काम चलेगा, तो भी वो क्या कहलाएगा, काव्य कहलाएगा। इस परिभाषा के आधार पर काव्य के निम्न लक्षण सामने आते हैं। सबसे पहले है शब्दार्थो, यानी कि काव्य शब्द और अर्थ का योग है। शब्द और अर्थ दोनों दिख रहे हैं ना इसमें, शब्द और अर्थ का योग ही क्या है, काव्य है। ये परिभाषा पीछे आचार्य भामा ने दी थी, शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। तो मम्मट भी ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल शब्द और अर्थ का संयोग क्या है, काव्य है। लेकिन वो शब्द और अर्थ कैसा होना चाहिए, अदोषों दोष से रहित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, काव्य गुणों से युक्त होना चाहिए, और अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। अलंकार की अनिवार्यता इन्होंने स्वीकार नहीं की है। बाकी मानते हैं कि काव्य दोष रहित हो और गुणों से युक्त हो। ठीक है, ये मम्मट ने लक्षण बताया है। अगला है आचार्य विश्वनाथ। इनका समय है 14वीं शती। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। इन्होंने बताया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात ये रसवादी आचार्य थे विश्वनाथ। तो इन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना है। जैसे आचार्य दंडी ने अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्व माना ना, अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, उसी तरह से आचार्य विश्वनाथ रस से युक्त वाक्य को ही क्या मानते हैं, काव्य मानते हैं। रस को काव्य का प्रमुख तत्व मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, और ये परिभाषा किसमें, उनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, जिसमें परिभाषा उन्होंने काव्य के संबंध में दी है। अगले जो आचार्य हैं वो हैं पंडित राज जगन्नाथ। इनका समय है 17वीं शती, और इनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। इस ग्रंथ में वो लिखते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। ये परिभाषा किसने दी है, पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। इनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर।
इस परिभाषा में यद्यपि रमणीय शब्द अस्पष्ट है, बाबू गुलाब राय ने रमणीय का अर्थ मन को रमाने वाला, लीन करने वाला बताया है। रस में लीन मन आनंद से व्याप्त हो जाता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि परिभाषा जो है वो किसने दी है, पंडित राज जगन्नाथ ने परिभाषा दी है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। अगले जो आचार्य हैं वो है आचार्य हेमचंद्र। इनका समय है 12वीं शती और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है काव्यानुशासन। काव्यानुशासन, इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है, अदोषो सगुणा सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यानी अदोषो यानी दोष से रहित और सगुणों गुण से युक्त और सा अलंकारो अलंकार से युक्त शब्दार्थ ही क्या है, काव्य है। एकदम सीधी सी सरल सी परिभाषा जो है वो है अदोषो दोष से रहित। आचार्य हेमचंद्र ने परिभाषा दी है अदोषो सगुणों सा अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अदोषो दोष से रहित, गुण से युक्त, सा अलंकारो अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य कहलाता है। ये परिभाषा है आचार्य हेमचंद्र की। आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ का नाम है काव्यानुशासन। अगले जो आचार्य आते हैं वे हैं आचार्य रुद्रट। इनका समय है 9वीं शती। इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इससे पहले काव्यालंकार एक और आचार्य के ग्रंथ का नाम था आचार्य भामह, उनके ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है और आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है। ठीक है, इन्होंने जो परिभाषा दी है काव्य के संबंध में, ये परिभाषा देखिए, ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ का समन्वय ही क्या है, शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। ये आचार्य रुद्रट ने ये परिभाषा दी है, शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है, समन्वय ही काव्य है। अगले जो आचार्य आते हैं वो हैं आचार्य आनंदवर्धन। इनका समय है 9वीं शती। इन्होंने देखिए इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वनिवादी आचार्य थे। तो ये कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है, और शब्दार्थ क्या है, शरीर तावत काव्यम, उस काव्य का शरीर मात्र है। सामने परिभाषा है काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि है। जिस प्रकार से दंडी ने काव्य की आत्मा किसको माना था, अलंकार को माना था, उसी प्रकार से आनंदवर्धन काव्य की आत्मा किसको मानते हैं, ध्वनि को मानते हैं। और शरीर क्या है, शब्दार्थ, जो शब्द और अर्थ है वो तो क्या है, काव्य का, उस काव्य का शरीर मात्र है। शब्द और अर्थ तो काव्य का शरीर मात्र है, काव्य की आत्मा तो क्या है, ध्वनि है। अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है और शब्दार्थ शरीर है। ये किसकी परिभाषा है, आनंदवर्धन ने परिभाषा दी है। ये एक ध्वनिवादी आचार्य थे और ध्वनि को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए उसे काव्य की आत्मा घोषित करते हैं। काव्य की आत्मा ध्वनि है और शब्दार्थ शरीर है। इससे आगे हिंदी के आचार्यों या कहें कि हिंदी के कवियों द्वारा निर्दिष्ट जो काव्य लक्षण है वो देखते हैं। सर्वप्रथम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज की कक्षा में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है वो हम हिंदी के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य के लक्षण और उसके बाद पाश्चात्य आचार्यों ने जो काव्य के लक्षण दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। आज आपने मेरी क्लास को, कक्षा को मनोयोग पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।